परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। आज हम एक मुख्य विषय पर परमेश्वर के वचन में से सीखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन। ये बहुत ही मुख्य विषय है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। इस विषय से संबंधित जो भी सच्चाइयाँ हैं आज हम संक्षिप्त में देखेंगे। प्रभु हमारी और आपकी सहायता। सबसे पहले हम पहली सच्चाई जो देखना चाहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मृत्यु जो है वो इस जीवन का अंत नहीं है। जैसा कि पवित्र वचन बाइबल के पवित्र वचन यानी लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय 23वां वचन में लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुई अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हम यहाँ पर देखते हैं कि लाजर शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन अभी जो दूसरा स्थान जो जहाँ पे वो है, उस स्थान पर हम देखते हैं कि लाजर को जीवित देखा गया। और उसको देखने वाला कौन था? वो धनी व्यक्ति था जो पृथ्वी पर लाजर के साथ जीवन जी रहा था। हम देखते हैं दोनों व्यक्ति मृत्यु के बाद दो स्थानों को जाते हैं, और वहाँ पर वो धनी व्यक्ति लाजर को देख पा रहा है कि वो पिता इब्राहिम की गोद में है। ये क्लियर है या स्पष्ट है कि हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन इस जीवन का अंत नहीं हुआ। अभी हम ये पहली सच्चाई थी जो मृत्यु के बाद जीवन से संबंधित थी। लाइफ ऑन अर्थ इज रिमेम्बर्ड। हमारा जो पृथ्वी का जो जीवन है वो स्मरण किया जाता है। वो हम एक प्रकार से जैसा जीवन जिया है या जो कुछ बातें हैं वो हम वहाँ पर रहने के बावजूद भी उनको याद करेंगे। और मनुष्य के पास एक दूसरे को पहचानने की शक्ति उस दूसरे स्थान पर, चाहे वो नरक हो या स्वर्ग हो, रहेगी। बाइबल में लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय 27 और 28 वचन ऐसा कहता है, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यहाँ पर हम देखते धनी व्यक्ति जब उस काफ़ी पीड़ा में है और वो समझ गया कि वो अब इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसको अपने घर की याद आई। और उसको इस सच्चाई से वो कभी भी इनकार नहीं कर सकता था कि वो कहाँ पे है, और यदि ऐसा ही उसके घर वाले भी जीवन जिए तो वो कहाँ पे होंगे। तो वो ये एहसास करने के बाद अभी विनती करता है अब्राहम से कम मेरे घर के लोग तो बच जाएंगे। ठीक है, मैंने गलती किया, मैं इस गलत जगह पे आ गया और इस जगह से मैं बाहर हट नहीं सकता, लेकिन अभी मेरे घर वालों को मौका है, तो वो ऐसी गलतियां ना करे। इसके लिए हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर घर की जो बातें हैं या घर के लोगों की बातें हैं, वो यहाँ पर ये धनी व्यक्ति स्मरण कर रहा है, जो कि एक दूसरा व्यक्ति या कोई भी हो मृत्यु के बाद स्मरण कर पाएगा। फिर एक आई है कि वी आर कॉन्शियस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि हमारी यादें, स्मृति, सब कुछ चला जाएगा। हम में चेतना रहेगी, हम चीज़ों को समझ पाएंगे क्या हो रहा है, चीज़ों को देख पाएंगे। इसीलिए अभी जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, यहाँ पर वो धनी व्यक्ति के अंदर वो चेतना है, वो संवेदना है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसा उसके परिवार के साथ ना हो, ऐसा करके वो विनती भी करता है। तो ये हमने जो कुछ भी यहाँ पे किया पृथ्वी पर, या जो कुछ भी हो रहा है,
वो सारी बातें हमको वहाँ पे स्मरण रहेंगी, हमारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। फिर जो सच्चाई है वो ये है कि द सेव्ड एंड अनसेव्ड आर सेपरेटेड। वहाँ पर जो बचाए हुए लोग हैं, यानी उद्धार पाए हुए लोग हैं, और अनसेव्ड जो बिना उद्धार पाए हुए लोग हैं या अविश्वासी लोग हैं, वे दोनों एक एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे। उसके लिए वचन हम पढ़ लेंगे, लूका का 16 अध्याय उसका 26 वचन। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो स्थान है और दोनों स्थान के बीच में एक बड़ी खाई है। बड़ी खाई ही इन दोनों स्थानों को एक दूसरे से जुदा करती, अलग करती है, एक बड़ा गैप देती है, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी व्यक्ति आ ना सके। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ग्रुप के लोग जो बचाए जाएंगे और जो नहीं बचाए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। तो स्वर्ग एक स्थान है और दूसरा स्थान नरक है। वो दोनों स्थान निश्चित निश्चय हैं, दो में से किसी एक स्थान में एक व्यक्ति को जाना ही है। तो अभी ये सच्चाई समझने के बाद हमको चुनाव करना है कि हमें कौन से स्थान पे। फिर हम देखते हैं एक अगली सच्चाई, प्रेयर इज हर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो केवल पृथ्वी पर से ही सुनी जाएंगी, पृथ्वी पर ही सुनी जा सकती है। जो कुछ भी किया, पश्चाताप है, जो भी है इस पृथ्वी पर हम आज करेंगे, यह हमारी प्रार्थनाएं विनती सुन ली जाएंगी। पर यह समय निकल गया, हमारी मृत्यु होती है, हम नरक में चले गए या स्वर्ग चले गए, वहां से फिर मुख्य रूप से नरक की बात है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे धनी व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना के बावजूद भी उसको उसका उत्तर नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रार्थनाएं केवल पृथ्वी पर से ही की जा सकती है। तो हमें जो कुछ भी सही करना है अभी पृथ्वी पर ही करना है। एक बार चीज़ें यहाँ से निकल गई, आगे चल के कुछ नहीं होगा, हम कितना भी पछतावा। फिर हम देखते हैं अगली सच्चाई, द मैन स्टिल हैड डिजायर। वहाँ पर उस धनी व्यक्ति जो लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 24 वचन में लिखा है, पढ़ लेता हूँ मैं। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर हम उस व्यक्ति की इच्छा को देखते हैं, डिजायर को देखते हैं कि वो उस भयंकर पीड़ा में था, उस पीड़ा से बचने की इच्छा रखता है। यहाँ पर ना केवल इतना ही इच्छा है, इससे पहले जो हमने बताया कि वो प्रार्थना करता, वहां पर भी दूसरी इच्छा है कि उसके परिवार के लोग बच जाए। तो एक व्यक्ति यहाँ से जाने के बाद भी उसकी इच्छाएं रहेंगी। अगर कुछ सच्चाइयाँ थी, ये पूर्ण नहीं है, अधूरा है, और ये विषय बड़ा है, लेकिन ये संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया है। ये सच्चाइयाँ जानने के बाद हमको चुनाव करना है कि हम कौन से स्थान पर जाएंगे। हम ऐसे ही अपने आप को एक गैर जिम्मेदारी तरीके से जीवन जीकर अपना जीवन बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। सच्चाइयों को जानने के बाद सही निर्णय का चुनाव करना है कि हम लाजर वाले स्थान पे जाएंगे या उस धनी व्यक्ति वाले स्थान पे जाएंगे। तो प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको सहायता और मदद दे।